करेंगे जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी इफ्तिखार भाई, ये पुलिस में क्या हो रहा है? जो एडिशनल आईजी हैं वो डिस्प्लेजर के जो खत हैं वो दूसरी बार लिख रहे हैं, लेकिन उस पे कोई एसएसपी एक्शन साहब। नहीं हो रहा है। जी, जी जी। जी। आप इस पे ज़रा थोड़ी रोशनी डालिएगा, क्योंकि जो एसएसपी साहब हैं वहाँ पर जनाब अदील अदील हुसैन चांडियो। साहब, जी, हाँ। अदील हुसैन चांडियो साहब जो हैं, जी वो जी। बड़े फ़ेवरेट हैं और उनको कोई हिला नहीं सक रहा। इसके बारे में आप बताएँगे कि ये स्टोरी है क्या? देखें, ये एक लेटर ऑफ डिस्प्लेयर सेकंड टाइम हुआ है। अब्दुल कादर थेबो साहब ने, जब वो एडिशनल आईजी हैदराबाद एक रीजन है, ये उनके इमीडिएट बॉस हैं गुलाम रसूल मेहर साहब, वो जो आईजी सिंध है, तो उन्होंने लेटर लिखा है रिसेंटली कि सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को, आईजी सिंध को, और यानी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, और जो उनके दूसरे डीआईजीज हैं उनको लिखा, और उनको इसको एड्रेस किया है अदील हुसैन चांडियो को। अदील हुसैन चांडियो जो है ये एसएसपी है हैदराबाद का। उसमें उन्होंने ये कहा है अपना थेबो साहब ने कि ये मेजॉरिटी जो हमारे पास एक सोर्स रिपोर्ट आई है कि मेजॉरिटी जो हमारे एसएचओज हैं हैदराबाद, जो उनके डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके अंदर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जो एसएचओज हैं वो आइस, ये हीरोइन, मनशियात की फरोख्त और इस किस्म के धंधों में, ब्रोथल हाउसेज जो हैं उनके अंडर चल रहे हैं, उनके जेर इंतजाम चल रहे हैं। और इससे पहले वो कहते हैं मैंने अप्रैल में भी एक लेटर ऑफ डिस्प्लेयर दिया था, और उसकी कॉपी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी को भी भिजवाई गई थी, और ये भी एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी, क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ अपॉइंटमेंट जो जितने भी सिविल ऑफिसर होते हैं, सीएसपीज होते हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट जो सेक्रेटरी होता है, आजकल डॉक्टर एजाज मुनीर है, तो डॉक्टर एजाज मुनीर को भी भेजा है, आईजी सिंध को भी भेजा गया है कि ये इनके खिलाफ इंक्वायरी करवाएं, और ये जो पाकिस्तान की जो पुलिस है वो चाहे सिंध के अंदर बैठी हुई है या पाकिस्तान के किसी भी सूबे में बैठी, उसके खिलाफ अगर वो एविडेंसेस हैं तो उनके खिलाफ एक एक्शन जो है वो लिया जाए। तो उस पर जनाब अदील साहब जो हैं वो दूसरी दफा लेटर ऑफ डिस्प्लेयर दिया गया था, तो उस पर कोई अमल नहीं हुआ। तो मैंने फिर अपने सोर्सेज से बात की, सेक्रेटरी इफ्तिखार एस्टैब्लिशमेंट भाई, के ऑफिस से ये इफ्तिखार भाई, निकलवाया। ये जो जी जी। सेक्रेटरी हैं एस्टेब्लिशमेंट के जनाब डॉक्टर जी एजाज जी। मुनीर साहब, जी जी। इन्होंने एक्शन कुछ लिया है या कि ये भी खामोश हैं? ये अभी तक खामोश हैं। ये वही सेक्रेटरी थे जो ये जब आजम होती का केस हुआ था, आईजी जो है जान मोहम्मद, क्या उनका नाम था, जो इस्लामाबाद के थे, आजम होती के केस पे उनको इमरान खान को जब उन्होंने इन्फॉर्म किया था, तो फिर खैर आजम होती जो है उसमें एक तरह के जुर्मवार वो पाए गए थे, लेकिन आईजी इस्लामाबाद जो थे उन्होंने जो है वो कहा कि आप मुझे आप रिलीव कर दें। इस्लामाबाद की आईजी की ऐसे थे कि मैं दो बड़ों के दरमियान नहीं आ सकता। लेकिन सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट जो है वह इंतहाई इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। इसका काम था डॉक्टर एजाज मुनीर का कि वो इंक्वायरी कंडक्ट करवाता कि उसके एक ऑफिसर ने, एक सिविल ऑफिसर ने, जो सीनियर मोस्ट पाकिस्तान का सिविल ऑफिसर था पुलिस का, 13 कॉमन से था, उसने एक बात लिखी है कि मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो एसएसपी है और उसके अंडर जो एसएचओ काम कर रहे हैं वो हेनियस क्राइम्स में मुलव्वस हैं। और वो जब मैंने बात उनसे, फिर मैंने उनसे कंफर्म किया कि वाकई आपने ये लेटर लिखा है, तो थेबो साहब शायद वो बाहर के मुल्क थे, तो उन्होंने हाँ उन्होंने कंफर्म किया, थेबो साहब, गुलाम कादर थेबो साहब ने, कि हाँ मैंने ये लेटर उनको लिखा था, और उस पर कोई अमल नहीं हुआ, और आज भी एसएसपी वहीं पे बैठे हुए हैं। और उसकी मैंने पूछा कि क्या बुनियादी रीजन हो सकती है, फिर वो कहते हैं कि ज़ाहिर पॉलिटिकल जो उसकी पोलिटिसाइज किया हुआ है और इस फोर्स को, और उसकी जो पैटर्नाइजेशन है वो ज़ाहिर पॉलिटिकल होगी। तो मैंने फिर अपने इफ्तिखार जराये से भाई, कंफर्म किया। जी। इफ्तिखार भाई, आप समझते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका इन्फ्लुएंस जो है वो पुलिस पर ज्यादा है और वो उन्हीं के मुताहिद काम करती हैं? जी, मैं यही बताने लगा था कि जो मेरी जो फिर रिसर्च थी और मेरी जो इन्वेस्टिगेशन थी, मैंने जब बात की अपना ये मुराद अली शाह के सेक्रेटेरिएट में, हमारे भी अपने सोर्सेज होते हैं, तो हमने जी, वहां से जी। कंफर्म किया कि जाहिर है कि जो अदील चांडियो जो है वो उसकी जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है उसका आशीर्वाद है उसके सर पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ठीक है, अगर वो एलिगेशन भी लगता है, तो इनको चाहिए था एसएसपी को इंक्वायरी कंडक्ट करवाते उसके खिलाफ सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट,
और ये क्योंकि पीएसपी ऑफिसर होते हैं, जो पीएसपी ऑफिसर का जो गॉडफादर होता है वो सेक्ट इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए हमें ये दरख्वास्त हमें है कि वो इस तरह के जो मामलात होते हैं वो उनको इग्नोर ना किया जाए। ये जो हमारे सेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक और बॉस बैठे हुए हैं, एडवाइजर टू इस्टेब्लिशमेंट, अरबाब साहब जो हैं, तो अरबाब साहब को चाहिए कि वो इस पर एक्शन ले। अरबाब साहब के खिलाफ खुद भी एक जी, लेकिन इफ्तिखार भाई इसी साल जनवरी में भी एक जो डिस्प्लेजर का लेटर है वो इमाम कलीम साहब जो आईजी थे उनकी तरफ से भी लिखा गया है और उस पर भी कोई एक्शन नहीं, वो भी बिल्कुल रद्दी की टोकरी में चला गया। आप कामरान फजल के हवाले से बात कर रहे हैं जो जी बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, वो अब आप देखें कि ये न्यूज में छपा था लेटर जो मुझे याद पड़ता है। तो उसमें कलीम इमाम उस वक्त आईजी सिंध थे, तो कलीम इमाम साहब ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को, इन्हीं सेक्रेटरी साहब को फरमाया था, फिर आपने आईजी साहब को भी लिखा अपना, सॉरी वो तो खुद आईजी थे, और अपने सिंध हुकूमत को भी लिखा था कि जनाब इसका एक्शन लें। और ये सीटीडी के लोग जो हैं, वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है ये पुलिस का, तो वो ये जो लोग हैं, एडिशनल आईजी जिसका बॉस है कामरान फजल, तो कामरान फजल जो है वो शख्स जो है वो बाकायदा मुलव्वस है अगवा बराए तावान पे, लोगों को सड़क चलते उठा लेना और उसे कर लेना। और ये उनके खिलाफ फिर जो उनके नीचे जो कुछ और एसएसपी जो काम कर रहे हैं, वो एडिशनल आईजी के नीचे जो एक भट्टू साहब हैं, एक और अलमानी साहब हैं, उनके जो जी बिल्कुल। तो वो ये अखबार में छपी हुई बात ना, इसकी तरदीद आई है। देखा, जनवरी से ये आया हुआ है, तो सेक्ट इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए था कि इस पर एक्शन लेता और उस पर रिपोर्ट मांगता। तो मेरी इनसे दरखास्त है प्राइम मिनिस्टर से, इमरान खान साहब से, इस फोरम के तवस्सुल से, कि भाई कम अज कम आप जो पुलिस रिफॉर्म्स करते फिर रहे हैं, बार बार अब करते फिर रहे हैं, जब टॉप लेवल पे इस किस्म की करप्शन हो कि खुद आईजी पुलिस, जो एडिशनल आईजी पुलिस जो है वो मुलव्वस हो अगवा बराए तावान की कार्रवाइयों में, तो मुझे बताएं कि जो बंदा अगवा हुआ होगा वो बेचारा वो क्या समझ रहा होगा। अब वो ये इकरार भी प्रोग्राम करता है, वो एक जाली डीएसपी के ऊपर आपको पता है कि वो फिर उस जाली डीएसपी से जान बचाना उसको मुश्किल हो गई थी, ठीक है ना। तो ये तो जेन्युइन आईजीज और जेन्युइन एसएसपीज हैं। तो मैं कहता हूं कि कलीम इमाम आजकल इस्लामाबाद में होते हैं, शायद वो मोटरवे पे, हाईवे पे वो आईजी लगे हुए हैं। तो इमरान खान को चाहिए कि वो एक अपनी कमेटी बनाए, जो शहजाद अरबाब साहब जो सेक्रेटरी एडवाइजर टू एस्टेब्लिशमेंट, एडवाइजर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है, वो उनको इन्वेस्टिगेट, उनका फिर काम क्या मुझे आप बताएं। उनको चाहिए कि जब उनको जो लेटर लिखा जाता है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को, तो एटलीस्ट वो उसको उसके ऊपर वो एक्शन लिया करें, उसका कुछ भी रिजल्ट निकले। मैं कहता हूं, वो कहता है कि ये झूठ कह रहे हैं अपना थेबो साहब, ये मैं कहता हूं कि वो कलीम इमाम को झूठा, जब वो आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, देखें लेटर जब लिखा जाता है तो जो सीनियर ऑफिसर होता है वो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, देखो उस पर उसको इज्जत हत्या का दावा भी दायर हो सकता है अगर ये बात झूठ निकले। तो ये मेरा कहने का मकसद है कि एटलीस्ट जो है वो अरबाब साहब जो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट और खुद इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आजम खान साहब, उनको चाहिए थे इस पर एक्शन लेते, उनको बुलाते, उनको कहा जाता कि जनाब आप अपनी सफाई पेश करें, ठीक है ना। तो खामखा जो फिर इस तरह डिपोलिटिसाइज करना चाहिए। और क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान सिंध का भी वजीर आजम है, ठीक है ना, तो वो उनको चाहिए कि इस पे इंक्वायरी करवाएं और पुलिसिंग पे, ये पुलिस साजी पे और ये पुलिस की जो ट्रेनिंग है या पुलिस के हवाले से जो क्राइम्स हो रहे हैं, तो वो इस तरह वो काउंटर नहीं हो सकते जब तक आप उनकी इंक्वायरी करके, इस तरह के लोगों को अगर कोई अगवा बराए तावान में मुलव्वस है तो मैं तो कहता हूँ नौकरी से फारिग कर देना चाहिए उस बंदे को, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके, जो 365B का मुकदमा है जो हम किसी आम अगवा बराए तावान करने वाले क्रिमिनल पे लगाते हैं, तो उन पे क्यों नहीं लग सकता, ठीक है ना। तो वो आप लंदन में बैठे हुए इस वक्त, तो आपका ख्याल में अगर लंदन का एक शेरिफ जो है या उसका डिप्टी या तो वो एक बंदा अगवा करके उससे पैसे ले लेता है, ठीक है ना, और वो उसका अखबार जो बरतानिया के अखबार में उसकी खबर छपी हुई हो, और आपका क्या ख्याल है होम डिपार्टमेंट खामोश बैठेगा? बिल्कुल नहीं, फौरन बिल्कुल नहीं बैठेगा ना, वो आके सफाई देगा, चाहे वो झूठा या सच्चा है, एटलीस्ट वो सफाई देगा कि भाई ये आपने मेरे खिलाफ इतनी हीनियस जो क्राइम्स के बारे में मेरे ऊपर इल्जामात लगाए हैं, तो मुझे आप लेके जाए। वहां तो आपको पता है लाइबल के केसेस वो तो अखबार बंद हो जाते हैं कि आप किसी पर झूठा इल्जाम लगाएं, ठीक है ना। तो ये मेरी दरखास्त होगी इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, कि हम जो एज ए जर्नलिस्ट जो आपके लिए पॉजिटिव
एक सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। एटलीस्ट देखें, हमारा कोई जाती इंटरेस्ट नहीं होता इस चीज में। हम सारी पाकिस्तान की सोसाइटी ये कह रही है कि हम ये जो पुलिस को और पटवारी कल्चर, ये दो ही है ना जिसके बारे में इमरान खान खुद कहते हैं कि मैं इनसे तंग हूं। तो इसको जब इस तरह ठीक किया जाता है जब इनके खिलाफ सख्त सजाएं दी जाएं अगर ये मुलव्वस पाए जाते हैं। तो मेरी दरखास्त है कि ये जो थेबो साहब का खत है और वो जो कलीम इमाम का खत है, वो कलीम इमाम तो इनके पास बैठे हुए हैं इधर इस्लामाबाद में, तो उनको बुला लें अगर सेक्ट एस्टैब्लिशमेंट के, भाई तुमने ये खतर लिखा था कि नहीं लिखा था, लेटर ऑफ डिस्प्लेयर, ठीक है, अखबार में छपा, उसकी डिनाइल किसी तरह से नहीं आई, ठीक है ना। तो वो हमें ये चाहिए कि ये इस तरफ तवज्जो दें। अगर हमने वाकई ग्राउंड रियलिटीज को देखना, देखिए तबादले करने से कोई हल नहीं होगा जब तक चोर न तबादले करने से होगा, न मुअत्तल करने से होगा, जब तक इनकी